देखिए बिल्कुल इस वक्त जावेद मोहम्मद के घर के बाहर एसपी सिटी और एसडीएम पूरी टीम के साथ पहुंच चुके हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। अनाउंसमेंट यहां पर किया जाएगा। एक बार बुलडोजर चलाने से पहले यह चेक किया जाएगा कि घर के अंदर कोई सदस्य परिवार का मौजूद तो नहीं है जावेद मोहम्मद के, क्योंकि 11 बजे तक घर को खाली करने के आदेश दिए गए थे। और इस वक्त यहाँ पर आप मौके पर देखिए जो एसपी सिटी है वो मौजूद है, एसडीएम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और बुलडोजर भी यहाँ पर किसी भी वक्त पहुंच सकता है। फिलहाल आप तैयारी तस्वीरों में देख सकते हैं। फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। अनाउंसमेंट के लिए यहाँ पर स्पीकर भी लाए गए हैं जिनके जरिए अनाउंस किया जाएगा कि अगर कोई घर के अंदर हो तो वो बाहर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर में प्रयागराज विकास प्राधिकरण इस भवन को गिराने की कार्रवाई को शुरू करेगा। 2 मंजिला ये पूरा भवन आप यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और एक बार मैं आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए इस पूरी गली में जहाँ तक आपकी नजर जाएगी पुलिस फोर्स ही चारों तरफ दिखाई पड़ेगी। सड़कों पर मीडिया कर्मी और अधिकारियों और पुलिस फोर्स के अलावा कोई आसपास की भीड़ आपको नजर नहीं आ पाएगी। ये तस्वीरें इस पूरे इलाके की हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं, नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फोर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर थोड़ी देर में अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, एसपी सिटी मौजूद हैं, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि किसी भी वक्त बुलडोजर की कार्रवाई को यहाँ पर शुरू किया जा सकता है। आप लोग किसके साथ आए हैं सर? आप किस विभाग से हैं? मैं नगर निगम से एडिशनल कमिश्नर हूँ। आप लोग भी यहाँ पर इस पूरी कार्रवाई में मौजूद रहेंगे जब घर गिराया जाएगा? जी जी, हम ये हमारी पूरी वो जेसीबी है और डंपर है, बुलडोजर है। हाँ। तो ये सब संसाधन। कितनी जेसीबी बुलडोजर आपने मंगवाया घर गिराने के लिए? हमने वो 4 जेसीबी और 6 वो डंपर। 4 जेसीबी 6 डंपर बुलाए गए हैं जी। तो अभी आगे की प्रक्रिया क्या होगी घर गिराने को, जो यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है? अब प्रशासन है और प्रशासन का ऐसे ही वो निर्देश होगा। हाँ। तो ये हमारे वो जो भी संसाधन है वो। मैडम आप किस विभाग से हैं? आप ये वो कमिश्नर हैं। जी जी। ये वो नगर निगम में। अच्छा। तो देखिए यहाँ पर नगर निगम प्रयागराज के अधिकारी भी पहुंचे हैं। इनके विभाग की तरफ से 4 जेसीबी मुहैया कराई गई है, 6 डंपर मुहैया कराए गए हैं। जेसीबी से घर को गिराया जाएगा और डंपर में मलबा यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए बुलाया जा रहा है। एक बार तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ये पूरे जावेद मोहम्मद के घर की बाहर की तस्वीरें हैं। भारी तादाद में पुलिस फोर्स चारों तरफ दिखाई पड़ेगी। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं। प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी पहुंच चुके हैं, नगर निगम के अधिकारी आपको हमारे ठीक बगल में दिखाई दे रहे हैं, जो ये सूचना दे रहे हैं कि 4 जेसीबी 6 डंपर को यहां पर नगर निगम की तरफ से मंगाया गया है। इसके अलावा आसपास की गलियों में जो लोग हैं उनको यहां से दूर किया जा रहा है। फिलहाल आगे की कार्रवाई यहां पर थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है उस आदेश की कॉपी का जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से अंतिम में दिया जाएगा। उससे पहले देखिए कुछ गाड़ियां भी यहां पर आ रही हैं, पहुंचना शुरू होने वाली। वो तस्वीरें भी हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। अनाउंसमेंट आपको भी मैं थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ से कुछ तस्वीरें और दिखाऊंगा जब गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचेंगी, क्योंकि आप देखिए लोग धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पुलिस फोर्स आपको चारों तरफ यहाँ पर दिख रही है। किसी भी वक्त यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँच सकती हैं, बुलडोजर पहुँच सकता है, डंपर यहाँ पर पहुँचेंगे और थोड़ी देर में आसपास के इस पूरे इलाके को पुलिस फोर्स और मीडिया कर्मियों को भी दूर किया जाएगा जब यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होगी। हम आपको आगे लेकर चलते हैं। देखिए गाड़ियाँ यहाँ पर कुछ पहुँचना शुरू हो रही हैं। देखिए बुलडोजर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बुलडोजर पहुँचना शुरू हो गया है। आप जब ये तस्वीरें देखिए इस वक्त इस थोड़ी ही दूर पर बुलडोजर यहाँ पहुँचना शुरू हो चुका है जिससे जावेद मोहम्मद के घर को गिराना है। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी आपको मौजूद दिखाई पड़ेगा। देखिए बुलडोजर के लिए रास्ता साफ करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी और इस पूरी गली में पुलिस फोर्स हैं और बुलडोजर अब जावेद मोहम्मद के घर पर पहुंच चुका है। थोड़ी ही देर में बुलडोजर चलना शुरू भी हो जाएगा। ये तस्वीरें आप जावेद मोहम्मद के घर से देख रहे हैं क्योंकि जो 10 जून को हिंसा हुई थी उसका मुख्य जो साजिश करता था, मास्टरमाइंड, वो जावेद मोहम्मद था और अब उसके घर पर
बुलडोजर चलना थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आगे की कार्रवाई यहां पर शुरू होने वाली है। जावेद मोहम्मद के घर के बाहर बुलडोजर पहुंच चुका है। कल देर शाम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर यह निर्देश दिए थे कि इस पूरी हिंसा में 10 जून को जो उत्तर प्रदेश में हुई थी, जो भी आरोपी हैं, साजिशकर्ता हैं, उन लोगों को छोड़ा ना जाए, उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि आगे से ऐसी हिंसा करने की वो सोच भी ना सके। अब आप देखिए यहाँ पर एक तरफ जहाँ जावेद मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर भी पहुंच चुका है जो इस घर को अब गिराएगा। पुलिसकर्मी लगातार लोगों को दूर कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कोई आसपास ना मौजूद रहे। एक बार माइक पे अनाउंसमेंट वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है कि आसपास के इलाके को खाली करें। बुलडोजर और आपको जावेद मोहम्मद का घर दोनों तस्वीरों में एक साथ दिखाते हैं हम। आप देखिए ये 2 मंजिला जावेद मोहम्मद का घर बना हुआ है और इसी के पास आकर अब बुलडोजर भी खड़ा हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए जावेद मोहम्मद के घर के बाहर की, जहां पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स, मीडिया कर्मी मौजूद हैं। इसके अलावा नगर निगम के अधिकारी पहुंचे हैं, बिजली विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोगों ने बिजली काट दी है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? इकबाल। किस विभाग से हैं? पीडीए से। अच्छा, पीडीए से। बिजली कट गई यहाँ की? हाँ, कट गई सर। पूरे हाँ, वो उधर खंबे पास मीटर लगा हुआ है, देख ले, काट दिया। अच्छा, बिजली काट दिए हैं? जी। अब यहाँ पर ये घर गिराने की कार्रवाई होगी? हाँ भाई, उसी में है हम लोग। देखिए इकबाल जो कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के विद्युत विभाग से हैं, वो यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ की बिजली जावेद मोहम्मद के घर की काट दी है ताकि आगे की कार्रवाई और पूरी हो सके। आपको जावेद मोहम्मद के घर की दूसरी तरफ की तस्वीर में दिखाता हूँ, जहाँ पर दूसरा एंट्रेंस है जावेद मोहम्मद का। थोड़ी दूर पर आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकलकर यहाँ पर इस कार्रवाई को जरूर देख रहे हैं। आप जब आगे आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो तस्वीरें यहाँ पर हैं वो आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार इधर दिखाता हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर बिजली कट की गई है। ये यहाँ का मीटर लगा हुआ था और तार को यहाँ से हटा दिया गया है, यानी बिजली यहाँ पर काट दी गई है। अब इस घर को गिराने की कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। एक बार मैं आपको पीछे की गली की तस्वीर दिखा रहा हूँ। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर यहाँ पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई को देखने के लिए भी सड़कों पर निकले हुए हैं। हालांकि ये दूसरे गली की तस्वीर है। अब आपको जो इनका मुख्य द्वार है इस घर का, उस तरफ की तस्वीर दिखाता हूँ जहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि घर के अंदर अगर कोई हो तो वो घर से बाहर आ जाए क्योंकि बुलडोजर यहाँ पर पहुँच चुका है। अब कार्रवाई किसी भी वक्त यहाँ शुरू होने वाली है और अब आपको जहाँ बुलडोजर पहुँचा एक बार फिर उस तरफ लेकर चलते हैं। बिजली कट कर दी गई है, पुलिस फोर्स तैनात है, बुलडोजर यहाँ पर आकर खड़ा कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आप देखिए लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। एसडीएम और एसपी सिटी आपको मौके पर नजर आएंगे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो आगे की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देशित कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं अधिकारियों को कि आगे की कार्रवाई कैसे पूरी की जाएगी। और ये तमाम तस्वीरें आपको लगातार जावेद मोहम्मद के घर के बाहर से हम दिखा रहे हैं और एक बुलडोजर पहुँच चुका है और इसके अलावा थोड़ी देर में कुछ और बुलडोजर यहाँ पर पहुँच सकता है। यहाँ पर फिलहाल आसपास के इलाके को खाली करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि चलाने की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर कोशिश है, मैं चाहूंगा विवेक उधर की तरफ चलते हैं और दर्शकों को दिखाइए दूसरे एंगल से अब जो कार्रवाई होगी। देखिए इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर लगातार आपको दिखा रहे हैं जेसीबी आकर खड़ी हो चुकी है, बुलडोजर खड़ा है, लोगों को थोड़ा दूर किया जा रहा है। अधिकारी सभी विभागों के एक साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और किसी भी वक्त इस कार्रवाई को शुरू कर सकते हैं। और तस्वीरें आप देखिए लगातार, थोड़ा सा और आगे आकर हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। से वार करेगा और धाराशायी कर देगा यहाँ पर। हालांकि देखिए
पूरा बैरिकेटिंग में इस पर किया गया बुलडोजर पर, अगर कोई अनहोनी होती है तो यहाँ से अभी लोगों को हटाया जा रहा है। और अब थोड़ी देर में इस आलीशान मकान पर, जावेद मोहम्मद के घर पर ये गिरने वाला है। अब ये घर थोड़ी देर में गिरेगा। देखिए, आलीशान घर बना तो लिया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ये घर जमींदोज हो जाएगा। वो इस तरह की नापाक हरकत करेगा, वो लोगों को उकसाएगा, वो पत्थरबाजी करेगा। और देखिए, एक विशेष समुदाय पर पत्थरबाजी नहीं होती, पुलिस वालों पर पथराव हुआ था, रक्षकों पर पथराव हुआ था, वो सुरक्षा में लोग वहां पर तैनात थे, उन पर पथराव किया गया था टाला इलाके में, जो कहीं ना कहीं युवाओं को, नाबालिग बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी करवाई की गई थी। तो उसका हश्र आंखों देखिए, आप देख लीजिए, ये कड़ा संदेश है योगी सरकार का, ये कड़ा मैसेज है कि देखिए बुलडोजर रुकेगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर देखिए भारी फोर्स तैनात की गई है। आपको मैं दूसरी तरफ दिखाता हूँ, यहाँ पर पुलिस आप देख सकते हैं, पीएससी के जवान यहाँ तैनात हैं, यहाँ बुलडोजर खड़ा हुआ है, उधर पीएससी के जवान और यूपी पुलिस के जवान थे, और यहाँ पर एसपी सिटी हैं दिनेश, वो यहाँ लोगों को निर्देशित कर रहे हैं कि अब थोड़ी देर में ये आप बुलडोजर गिराया जाएगा। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बता दें, जी मीडिया आपको ये खबरें दिखा रहा है कि कैसे बुलडोजर गरज रहा है यूपी में। कानपुर के बाद प्रयागराज में बुलडोजर गरजने वाला है थोड़ी देर में ही। ये घर देखिए पूरा भव्य तरीके से सपनों का घर बनाया होगा, लेकिन सपनों के घर बनाने वाले जावेद अहमद ने ये नहीं सोचा कि पुलिस को छेड़ना उसको महंगा पड़ेगा। अब यूपी में कानून व्यवस्था पर योगी सरकार सख्त है और अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, क्योंकि देखिए अक्सर कानून व्यवस्था पर सरकारें गिरती हैं, लेकिन बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से योगी सरकार दोबारा कमबैक करी सत्ता में। और ऐसे में उसी के लिए कड़ा एक संदेश दिया जा रहा है कि अब पत्थरबाजी नहीं चलेगी यूपी के अंदर, अब पत्थरबाजों पर बुलडोजर चलेगा। ये बुलडोजर एक बार दिखाइए, उन खौफ माफियाओं में खौफ बनाने के लिए, अपराधियों में खौफ बनाने के लिए इस बुलडोजर की तस्वीरें देख लीजिए। जी मीडिया आपको ये एक्सक्लूसिव बुलडोजर की तस्वीरें दिखा रहा है कि इस बुलडोजर को मत भूलिए कि अगर आपने कुछ हरकत ऐसी की, नापाक हरकत की, तो ये बुलडोजर आप पर चलेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विवेक से मैं चाहूंगा, विवेक यहाँ पर फोर्स जो कार्रवाई कर रही है, जो जैसा निर्देश दिए जा रहे हैं, जरा उसको जरा दिखाइएगा। ये विवेक हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस वक्त जावेद मोहम्मद का ये पूरा घर आपको हम दिखा रहे हैं और जावेद मोहम्मद के घर के बाहर अब फोर्स लोगों को दूर कर रही है। बुलडोजर किसी भी वक्त आगे बढ़ने वाला है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ से मीडिया कर्मियों को भी थोड़ा दूर किया जा रहा है क्योंकि बिल्डिंग गिराई जानी है और इसलिए अब यहाँ पर इस पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा लगातार तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर किस तरह से पूरे इलाके को अब खाली कराया जा रहा है। बुलडोजर थोड़ी देर में आगे बढ़ेगा और आपको ये देखिए, इस वक्त बुलडोजर अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि बुलडोजर यहाँ पर जल्दी आओ आगे। जी आप देखिए, यहाँ पर किसी भी वक्त ये बुलडोजर अब आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल आप देखिए, तस्वीर बुलडोजर की दिखाते हैं। इस वक्त आप बुलडोजर की तस्वीरें देखिए, बुलडोजर आगे बढ़ रहा है जावेद मोहम्मद के घर की तरफ और अब यहाँ पर इस इलाके को थोड़ी दूर तक खाली करा लिया गया है और ये कार्रवाई अब शुरू होने जा रही है। अनाउंसमेंट पूरा हो चुका, बिजली को काट दिया गया है। बिजली काटने के बाद अब देखिए ये बुलडोजर गेट की तरफ आगे बढ़ता हुआ जावेद मोहम्मद के घर के बाहर। अब ये किसी भी वक्त देखिए आपको नजर आएगा कि जब ये घर गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिलहाल जावेद मोहम्मद, जो कि प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार किया गया, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और अब उसके बाद जेसीबी से यहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है। देखिए तस्वीर आप इस वक्त जी न्यूज़ पर कैसे फिलहाल जेसीबी अब भवन को गिरा रही है। पहली तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जेसीबी आगे बढ़ती हुई और गेट को तोड़ दिया। यहाँ पर पूरे गेट को गिरा दिया गया, घर की दीवार को यहाँ पर गिराया जा रहा है। पहले गेट को तोड़ा गया जहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया था। यहाँ से थोड़ा पीछे की तरफ चलना होगा और आप देखिए कि किस तरह से आप जावेद मोहम्मद के घर पर आखिरकार योगी का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कल ही निर्देश दिए थे कि इस हिंसा के आरोपियों को जल्द से जल्द ऐसी सजा दी जाए, ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि वो आगे ऐसी हिंसा न कर सकें। फिलहाल गिरती हुई आपको यहाँ पर नजर आएंगी और लगातार लोगों को पीछे किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर दीवारें गिराई जा रही हैं और
जेसीबी अब अपने काम में जुट गई है। योगी का बुलडोजर यहाँ पर लगातार चलता जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार थोड़ा सा तस्वीरें और दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि अब दूसरे हिस्से को भी जेसीबी को अंदर बुलाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेन दरवाज़ा तोड़ दिया गया है। जो कर्मचारी हैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण के, वो अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो कैमरा थोड़ा ऊपर उठाकर तस्वीरें लगातार दिखाते रहें यहाँ पर कि किस तरह से जेसीबी अब आगे बढ़ रही है। दरवाज़ा तोड़ दिया गया है, आगे के जो 2 पिलर थे उनको तोड़ दिया गया है, और इस पिलर को तोड़ने के बाद अब देखिए आगे अंदर, घर के अंदर की जो और दीवारें हैं उनको भी तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हटाया जा रहा है तमाम चीज़ों को, और घर में कोई सदस्य इस वक्त मौजूद नहीं है। जावेद मोहम्मद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जेसीबी अपने काम में जुटी हुई है। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, और अब यहाँ पर आपको इस तरह से पूरा यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे जेसीबी से पूरे घर को तोड़ा जा रहा है। जो राजनीतिक बोर्ड जहाँ पर लगा था उस बोर्ड को भी यहाँ पर तोड़कर हटाया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं लगातार कि किस तरह से आगे किया जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कर्मचारी अंदर मौजूद हैं, वो जेसीबी चालक को लगातार गाइड कर रहे हैं कि किस दिशा से इसको मकान को तोड़ना है, कैसे इस पूरे भवन को गिराना है, और उसी हिसाब से आप देखिए तस्वीरों में आपको यहाँ पर नजर आएंगे लगातार दीवारों को गिराने का काम चल रहा है। जो दरवाज़ा गिराया है उसे पहले हटाया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जावेद मोहम्मद के घर से। इस वक्त यहाँ जी न्यूज़ पर आपको एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं कैसे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं जो घर के गिराने के काम में लगातार जुटे हुए हैं, और पहला दरवाज़ा तोड़ दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर दीवार भी तोड़ दी गई है। अब आगे जेसीबी आगे बढ़ाई जा रही है। तस्वीरें आप लगातार यहाँ जी न्यूज़ पर देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लगातार जो दरवाजे तोड़े गए हैं उनको दूर किया जा रहा है। फोर्स लोगों को घर के पास से दूर कर रही है ताकि जब ये घर गिरे तो आसपास कोई मौजूद ना रहे। फिलहाल अंदर एक बार फिर से ये देखा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि कोई परिवार का सदस्य अंदर मौजूद तो नहीं है, इसलिए थोड़ी देर के लिए कार्रवाई ज़रूर यहाँ पर अभी रोकी गई है। ये चेक किया जा रहा है कि अंदर परिवार का कोई सदस्य तो मौजूद नहीं है, क्योंकि जेसीबी ने पहली दीवार गिरा दी है। जो 2 पिलर थे जहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ था, मुख्य एंट्रेंस था, उसे तोड़ दिया है, और इसी के साथ में अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी और तमाम लोग अंदर पहुंच रहे हैं जो ये देख रहे हैं कि कोई अंदर घर में मौजूद तो नहीं है। एक बार दोबारा रिकन्फर्मेशन यहाँ पर किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से, और इसके बाद फिर ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पहली दीवार थी उसे तोड़ दिया गया है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर अधिकारी एक बार फिर से अंदर ये देख रहे हैं कि कोई मौजूद तो नहीं है। अब दूसरी दिशा में ये जेसीबी बढ़ती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अब बगल की दीवार को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर जो ये इलाका है जेसीबी थोड़ी पीछे की तरफ जा रही है, और पीछे की तरफ जहां पर राजनीतिक पोस्टर जावेद मोहम्मद का लगा हुआ है, अब उस दीवार को तोड़ने की कोशिश यहां पर बुलडोजर की तरफ से की जाएगी। और यहां पर तुरंत आप देखिए एक झटके में ही पहली दीवार को गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया, दरवाजे को तोड़ दिया गया, और अब देखिए यहाँ पर बुलडोजर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी दीवारों को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है, और इन तस्वीरों में आप देखिए अब बुलडोजर 2 कदम पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बगल की दीवार पर बुलडोजर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरह से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने जो कल बैठक में निर्देश दिए थे उसका पालन यहाँ मौके पर कराया जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पहले नोटिस चस्पा किया, सुबह 11 बजे का वक्त दिया, और उसके बाद अब बुलडोजर लेकर ठीक यहाँ पर दोपहर 12:30-1 बजे के आसपास यहाँ पर तमाम लोग पहुँच चुके हैं, अधिकारी पहुँच चुके हैं, मौके पर मौजूद हैं, और अब बगल की दीवार को तोड़ने की प्रक्रिया जारी होगी, क्योंकि मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा यहाँ पर ज़रूर तोड़ दिया गया है। और इसके साथ में आप जब देखेंगे तो वरिष्ठ अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं, और तस्वीरें आप जब यहाँ पर देखेंगे
पुलिस फोर्स यहाँ पर कुछ चीज़ें शायद मंगवा रहे हैं। आप देखिए जिन दीवारों को यहाँ पर तोड़ा गया है वो आपको नीचे दिखाई पड़ेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पहली दीवार का मलबा आपको दिखाई पड़ेगा। तस्वीरों में देखिए जो गेट तोड़ा गया और जो दीवार तोड़ी गई उसके मलबे अब नीचे पड़े हुए हैं, उनको हटाने के लिए डंपर बुलाया गया है। इसके अलावा आप देखिए ये मलबे की तस्वीरें हैं, जो पहली दीवार तोड़ी गई है यहाँ पर आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं वो नीचे मौजूद है। और इसके अलावा जब आप यहाँ पर देखेंगे तो किस तरह से दीवारों को यहाँ पर तोड़ा गया है और इसके साथ ही साथ अधिकारी अब यहाँ से लोगों को दोबारा पीछे कर रहे हैं क्योंकि बगल की दीवार को तोड़ना है। बिल्कुल हम पीछे जा रहे हैं। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं पहली दीवार यहाँ पर तोड़ दी गई है, पूरा मलबा नीचे पहली दीवार का आपको नजर आएगा। जी 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 जा रहे हैं। तो आप देखिए ये तस्वीरें आपको नजर आएंगी। अब यहाँ पर दूसरी दीवार की तरफ जेसीबी आगे बढ़ेगी, बगल की दीवार को तोड़ा जाएगा। फिलहाल पुलिस फोर्स भारी तादाद में आपको इस पूरे इलाके में नजर आएगी। एक लाइन से पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, छतों पर पुलिस फोर्स तैनात है, चारों तरफ से नजर रखी जा रही है ताकि यहाँ पर कोई आसपास के लोग इकट्ठा ना होने पाए, किसी तरह से इस कार्रवाई में कोई बाधा ना उत्पन्न हो पाए क्योंकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर लगातार कर रहा है। योगी का बुलडोजर मौके पर पहुंच चुका है और इसी बुलडोजर के जरिए यहाँ पर इस 2 मंजिला मकान को तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। और आप देखिए कि किस तरह से तमाम अधिकारी घर के अंदर जा रहे हैं, यह बार बार पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद तो नहीं है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी किसी के साथ ना हो। ये बार बार हर एक कदम के बाद इसे कंफर्म करने की कोशिश अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। और इसके अलावा क्योंकि पहला दरवाजा तोड़ा गया, पहली दीवार तोड़ी गई, अब बगल की दीवार जहां पर राजनीतिक पोस्टर लगा है, कुछ और पोस्टर्स लगाए गए हैं, उन दीवारों को भी तोड़ने की कोशिश यहाँ पर जेसीबी के द्वारा की जाएगी। और इसके अलावा आप देखिए फिलहाल यहाँ पर डंपर को बुलाने की तैयारी है ताकि जो मलबा है, जो पत्थर गिरे हैं उनको हटाया जाए और जेसीबी और आगे बढ़ सके। आपको अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, इस तरफ आइए। दूसरा बुलडोजर यहाँ पर मौके पर अब पहुँच रहा है। आप जब तस्वीरों में देखेंगे देखिए दूसरा बुलडोजर भी यहाँ पर आने लगा है। एक बुलडोजर दूसरी तरफ है और ये देखिए नगर निगम से बुलडोजर हायर किया गया है प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा। दूसरा बुलडोजर भी यहाँ पर आपको अब तस्वीरों में दिखाई देगा जो पहुँच रहा है जावेद मोहम्मद के घर पर। अब इसके द्वारा भी इस घर को तोड़ने की कार्रवाई आगे की जाएगी। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए बुलडोजर दूसरा भी पहुँच चुका है और अब 2 बुलडोजर एक साथ जावेद मोहम्मद के घर को बुलडोज करेंगे और घर को गिराने की कार्रवाई करेंगे। और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि प्रयागराज हिंसा में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ पुलिस और प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है और जो उनके घर हैं उनको गिराया जा रहा है, अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, गैंगस्टर और एनएसए लगाया जाएगा। बुलडोजर की तस्वीरें लगातार प्रयागराज के इस करौली इलाके से आपको करेली इलाके से दिखा रहे हैं जहां पर ये इनका घर मौजूद है जावेद मोहम्मद का। दूसरा बुलडोजर मौके पर पहुंच चुका है, रास्ता खाली कराया जा रहा है ताकि यहां पर दूसरा बुलडोजर भी मौके पर पहुंच जाए। और इसके साथ ही साथ आप देखिए उधर दूसरी दीवार गिराई जा रही है, आपको आगे दिखाते हैं। देखिए उस बुलडोजर से वहां पर कार्रवाई जारी है। अब जो पहला बुलडोजर था बगल की दीवारें लगातार गिराई जा रही हैं, दूसरा बुलडोजर भी मौके पर पहुंच रहा है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बुलडोजर से दीवारें गिरा दी गई जहाँ पर राजनीतिक पोस्टर लगा हुआ था और जो पूरा का पूरा घर है बगल की दीवारें गिराई जा रही हैं। और अब दूसरा बुलडोजर पहुंचा है, इसका भी इस्तेमाल घर गिराने में किया जाएगा। देखिए बुलडोजर अब अपना पोजीशन लेते हुए और यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेगा किस तरह से घर को बुलडोज करने की कार्रवाई यहाँ पर आगे की जाएगी। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर मौके पर लोग मौजूद हैं जो कि घर गिराने की कार्रवाई में तमाम पुलिस फोर्स अधिकारी सभी लोग आपको इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे और घर को गिराने की कार्रवाई कंटिन्यू जारी है। और पुलिस फोर्स यह संदेश यहाँ से देना चाहती है कि किसी भी तरह से ऐसे उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा ताकि अब कोई भी इस तरह की हिंसा करने की कोशिश ना कर सके। और
यहाँ पर आप देखिए, आप कैमरामैन धीरेन्द्र से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ और वो चीज़ों को दिखाएं किस तरह से यहाँ पर लगातार दीवारें गिराई जा रही हैं। 2-2 जेसीबी मशीन लगा दी गई हैं, 2 बुलडोजर से घर को गिराया जा रहा है। बाहरी दीवार पूरी तरह से गिरा दी गई है, जहां पर नाम लिखा था, जहां पर नोटिस चस्पा किया गया था और जहां पर राजनीतिक पोस्टर लगा हुआ था। अब ऊपर की दीवारें और अंदर के कमरों को भी बुलडोज किया जाएगा। ये कार्रवाई आप देखिए यहाँ पर जारी है। अब बगल के कमरे में जहाँ पर एसी लगा हुआ है उस तरफ ये पूरा जेसीबी और बुलडोजर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और लाइव तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर लगातार देख रहे हैं कैसे जावेद मोहम्मद के घर को गिराया जा रहा है। शीशों को तोड़ दिया गया, खिड़कियां जो इस घर की है, एसी लगा हुआ है, आप देखिए पूरा एसी के साथ में पूरी खिड़कियों को गिरा दिया गया। अब यानी उस दीवार पर भी गिराने की कार्रवाई आगे की जाएगी। एक एक कमरे में पुलिसकर्मी अंदर जाकर चेक कर रहे हैं कि कोई अंदर मौजूद तो नहीं है। आप देखिए पहले एक खिड़की तोड़ी गई, पर्दे हटाए जा रहे हैं। पर्दे हटाने के बाद जो पुलिसकर्मी हैं, एसडीएम हैं, वो घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर चेक करते हैं कि सब ठीक है कि नहीं ठीक है। आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ आप देखिए यहाँ पर सब कुछ गिरा दिया गया है। पूरा कमरा जो आगे का था इसे तोड़ दिया गया है और यहाँ पर अब अंदर जाकर जांच पड़ताल की जा रही, कोई मौजूद तो नहीं है। और यहाँ पुलिसकर्मी लोगों को बाहर कर रहे हैं, जो कोई अंदर जाने का प्रयास अगर कर रहा है। पूरा घर ये तोड़ दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त प्रयागराज से जावेद मोहम्मद के घर के बाहर की कमरे की दीवार, खिड़की तोड़ दी गई है। हालांकि कमरा देखकर लग रहा है घर पहले खाली कर लिया गया था, कोई सामान बहुत ज़्यादा अलमारियों में नहीं दिखाई दे रहा है। बेड से गद्दे भी यहाँ पर लगता है पहले हटा दिए गए थे और पूरी तरह से ये कमरा खाली पड़ा हुआ है। और इस तरह से यहाँ पर आप देखिए एसडीएम मौके पर मौजूद हैं। जिस राजनीतिक पोस्टर के बदौलत यहाँ पर हिंसा के लिए जावेद मोहम्मद का मन बढ़ा हुआ था, वो पोस्टर भी आपको मिट्टी में मिलता हुआ नजर आएगा और पूरी दीवारें, मलबा आपको दिखाई पड़ेगा। खिड़की तोड़ दी गई, एसी वहाँ पर गिरा दिया गया है। इसके अलावा जो पूरी बाहरी दीवार थी उसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। अब अंदर कमरे की दीवार गिराने की बारी है और खिड़कियाँ यहाँ पर गिरा दी गई है। और देखिए जेसीबी को और आगे बुलाया जा रहा है, हम थोड़ा पीछे हटेंगे। आप लगातार तस्वीरों में देखिए एसपी सिटी और एसडीएम यहाँ पर मौके पर मौजूद रहकर दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कैसे बुलडोज की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, कैसे घर को गिराना है। मकान ध्वस्तीकरण का काम जारी है। पुलिस फोर्स इस वक्त अंदर पहुंच रही है और कमरों को चेक कर रही है कि अंदर कोई मौजूद ना हो। इस दीवार को गिराया गया, वहां पर पुलिस फोर्स अब तैनात कर दिया गया है। तस्वीरों में देखिए ये पहला कमरा था, ड्राइंग रूम था जावेद मोहम्मद के घर का, जिसकी खिड़की को तोड़ा गया, जिसकी दीवार को हटाया गया, एसी तोड़ दिया गया और अब पुलिसकर्मी अंदर पहुंच रहे हैं। जेसीबी और आगे बढ़ने वाली है किसी भी वक्त और अब दूसरी दीवार गिराए जाने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। तस्वीरें साफ तौर पर Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.